नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। तेलंगाना में कांग्रेस लोकसभा के 13 या फिर 9 नशिस्तें हासिल करेगी, वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का दावा। इलाक़ाई जमातों का मरकज़ में हुकूमत बनाने में अहम रोल होगा, KTR का बयान। तेलंगाना में बीजेपी एक नई ताकत के साथ उभरेगी, तेलंगाना बीजेपी के सरबराह किशन रेड्डी का बयान। बहुत जल्द नए राशन कार्ड्स जारी किए जाएंगे, वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने किया ऐलान। हुकूमत बनने पर कांग्रेस आवाम को 10 किलो राशन देगी, कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे का ऐलान। वोट डालकर हैदराबाद वापस होने वाले 6 अफराद सड़क हादसे में जिंदा जलकर हलाक, आंध्र प्रदेश में बस और लॉरी के दरमियान तसादुम। अब पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस रियासत तेलंगाना में लोकसभा की 17 में से कम 9 और ज़्यादा से ज़्यादा 13 सीटें जीतेंगी। उन्होंने कहा कि 7 सीटों पर BRS की ज़मानत जब्त होगी और बीजेपी ज़्यादा से ज़्यादा 3 सीटों पर जीत पाएगी। रेवंत रेड्डी ने कहा कि इनकी पेशगोई पार्टी कायदीन और कैडर से हासिल करदा वोटिंग की इत्तलात पर मबनी है। उन्होंने ये भी पेशगोई की है कि कांग्रेस सिकंदराबाद कंटेनमेंट असम्बली के ज़िमनी इंतखाब में 20,000 वोटों से जीतेगी, अब जबकि इंतखाबात ख़त्म हो चुके हैं। रेवंत रेड्डी ने कहा कि वो अपनी तवज्जो फलाही स्कीमों, तरक्याती प्रोग्रामों पर मरकूज़ करेंगे। मीडिया के नुमाइंदों से गैर रस्मी बातचीत करते हुए उन्होंने इन ख्यालात का इजहार किया। सिरसिल्ला में मुनक़्क़िदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए BRS के वर्किंग सदर व रुकन असम्बली KTR ने कहा कि पार्लिमानी इंतख़ाबात के बाद मुल्क में इलाक़ाई जमातों की अहमियत पर ज़बरदस्त इजाफ़ा हो जाएगा। KTR ने कहा कि मरकज़ में हुकूमत तश्कील देने के लिए BJP की ज़ेर क़ियादत NDA और कांग्रेस की ज़ेर क़ियादत इंडिया इत्तेहाद को वाज़ेह अक्सरियत हासिल नहीं होगी। दोनों इत्तेहादियों का हिस्सा रहने वाली सियासी जमातें BRS, YSR कांग्रेस पार्टी और जनता दल जैसी जमातें मरकज़ में हुकूमत तश्कील देने में अहम रोल अदा करेगी। उन्होंने कहा कि रियासत में हुकूमत तश्कील देने वाली कांग्रेस पार्टी ने अवाम के मसाइल को हल करने, 6 गारंटीज़ पर अमल करने के बजाय टाइम पास किया है। KTR ने कहा, नज़्म व ज़ब्त का कोई तजुर्बा न रखने वाले वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने अपोजिशन जमातों बिलखुसूस BRS को सियासी तौर पर नुकसान पहुँचाने पर ज़्यादा तवज्जो दी है। कहा, मेडीगड्डा पर वाइट पेपर जारी किया गया, टेलीफोन टैपिंग के मसले को मौज़ूए बहस बनाया गया, असल मसाइल से अवाम की तवज्जो हटाने की कोशिश की गई। कहा, मगर लोकसभा इंतखाबात ने अवाम ने कांग्रेस और BJP को मुस्तरद करते हुए BRS पार्टी पर पूरा एतमाद का इजहार किया है। कहा, BRS पार्टी के नताइज हौसला अफजा रहेंगे। उन्होंने कहा, BRS रियासत में ज़्यादा से ज़्यादा हलकों पर कामयाबी हासिल करेगी। तेलंगाना के मफादात का BRS तहफ़्फ़ुज़ करती है और मुस्तक़बिल में भी करती रहेगी। KTR ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के लफ्ज़ व लहजे पर सख्त एतराज़ करते हुए कहा कि KCR उम्र रसीदा कायद है, मगर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी KCR के ख़िलाफ़ गंदी ज़बान का इस्तेमाल कर रहे हैं। KTR ने कहा, रियासत से KCR का नामो निशान ख़त्म करने की धमकियाँ दी जा रही है, अज़ला की तादाद को घटाने का ऐलान किया जा रहा है और BRS हुकूमत में मुतारिफ़ कराई गई फलाही स्कीमात को ख़त्म कर दिया जा रहा है। ఇక్కడ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం మేము చేసిన పనులన్నింటినీ కూడా తిరగదోడి కొత్త జిల్లాలు రద్దు చేయాలని, అదేవిధంగా KCR ఆనవాళ్లు లేకుండా చేయాలని ఒక చిల్లర ప్రయత్నం ఏదైతే చేస్తున్నదో ఇది కూడా రాష్ట్ర ప్రజల్లో ఒక విముఖతను, ఒక రకమైన మరి ప్రభుత్వం పట్ల వ్యతిరేకతను పెంచిందని చెప్పి కూడా మేము అనుకుంటా ఉన్నాం. అదేవిధంగా 6 గ్యారంటీలు 100 రోజుల్లో అమలు చేస్తామని చెప్పి మొత్తంగా 420 హామీలు ఇచ్చి ఇవాళ వాటిని తుంగలో తొక్కిన వైనం మీద కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ మీద ప్రజల్లో తీవ్రమైన వ్యతిరేకత కనబడింది. మేము ఎక్కడెక్కడైతే తిరిగినామో చాలా స్పష్టంగా, ముఖ్యంగా గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో రైతు భరోసా అని చెప్పి మోసం చేసినందుకు, రైతు బంధునే మొత్తంగా వేయనందుకు, కరెంటు విషయంలో తీవ్రమైన నష్టం చేసినందుకు, క్వింటాల్కు 500 బోనస్ ఇస్తామని చెప్పి బోగస్ మాటలు చెప్పి మోసం చేసినందుకు ఇవాళ రైతులు బగ్గున మండుతా ఉన్నారు. తప్పకుండా ఆ వ్యతిరేకత అనేది ఓట్ల రూపంలో కనబడుతుంది గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో అని చెప్పి మేము అనుకుంటా ఉన్నాం. तेलंगाना BJP के सरबराह व मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना में BJP अपने हदफ के मुताबिक एक नई ताकत के तौर पर उभरने वाली है।
उन्होंने वाज़ेह किया कि रियासत में पार्टी की दोहरे हिंद सहमे पार्लिमानी नशिस्तों में कामयाबी यकीनी है। उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश में इंतखाबात की वजह से हैदराबाद के कई हिस्सों में वोटिंग फ़ीसद में कमी आई है। किशन रेड्डी ने पार्टी के रियासती दफ्तर में मीडिया से बात करते हुए कहा कि अगरचे रियासत के शहरी इलाकों में पोलिंग का फ़ीसद कुछ कम हुआ है, लेकिन वोटरों की अक्सरियत ने बीजेपी की हिमायत की है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को तमाम हलकों में मुस्बित वोट मिलने का इम्कान है। उन्होंने यकीन जाहिर किया कि वोटिंग फ़ीसद से क़तई नज़र बीजेपी सिकंदराबाद से कामयाबी हासिल करेगी। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत की तरफ से अराज़ी मुख्तस करने के बाद वज़ीर-ए-आज़म मोदी यूनिवर्सिटी की इमारतों का संग बुनियाद रखेंगे। उन्होंने कहा सिर्फ बीजेपी और मरकज़ के ख़िलाफ़ झूठा प्रोपेगेंडा फैलाने से कोई बड़ा लीडर नहीं बन जाता। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद शादी करना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि इनका वज़ीर-ए-आज़म बनने का कोई इम्कान नहीं है। किशन रेड्डी ने हैदराबाद में वोटर लिस्ट के मसले पर म्युनिसिपल हुक्काम पर तनकीद की। उन्होंने कहा कि इन्हें एक जगह और इनके फर्जंद को दूसरी जगह वोट अलाट किया गया। फहरिस्त राय दहिंदगान में गलतियों से मुताल्लिक़ उन्होंने ज़िला इलेक्शन ऑफिसर से शिकायत की है और वो रियासती और मरकज़ी इलेक्शन कमीशन से भी शिकायत करेंगे। పట్టణ ప్రాంతాల్లో పోలింగ్ పర్సెంటేజ్ తగ్గినప్పటికీ కూడా భారతీయ జనతా పార్టీకి సానుకూలమైనటువంటి స్పందన పోలింగ్ జరిగిందనేటువంటిది నా భావన. మరి ఎన్నికల్లో భారతీయ జనతా పార్టీ గతంలో చెప్పినట్టు మాకు వస్తున్నటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారము డబుల్ డిజిట్స్ ఏవైతే సీటు గెలుస్తామని చెప్పడం జరిగిందో, లేక మొన్న మా హెచ్ఎం గారు చెప్పినట్టు తప్పకుండా మేము మంచి ఫలితాలను ఈ ఎన్నికల్లో మేము పొందుతామనే విషయాన్ని ఈ సందర్భంగా మనం చేస్తా ఉన్నాం. అనేక రకాలుగా మా పార్టీ మీద అవాకులు చెవాకులు పేలడము, తప్పుడు ప్రచారం చేయడము అనేక పార్లమెంట్ నియోజకవర్గాలు, అది మహబూబ్నగర్లో తీసుకున్నా, సికింద్రాబాద్లో తీసుకున్నా, నిజామాబాద్లో, కరీంనగర్లో ఎక్కడ వెళ్ళినా కూడా ఒక గోబుల్స్ ప్రచారము కాంగ్రెస్ పార్టీ బీఆర్ఎస్ పార్టీ కలిసి చేశారు. కానీ ఆ రెండు పార్టీల కార్యకర్తలను కూడా ఆ పార్టీ నాయకత్వాన్ని కాదని చెప్పి ఈరోజు భారతీయ జనతా పార్టీకి ఆదరించినటువంటి పరిస్థితి అన్ని ప్రాంతాల్లో కనిపిస్తూ ఉంది. नए राशन कार्ड्स की इजराई के मामले में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने एक अहम ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि रियासत में जल्द ही नए राशन कार्ड्स जारी किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि राशन कार्ड जारी करने का कोई वक्त मुकर्रर नहीं है, ये एक मुसलसिल जारी रहने वाला अमल है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में बरक़ी की कटौती नहीं है। उन्होंने कहा कि वो सेक्रेटेरिएट जाएंगे और हुक्मरानी पर तवज्जो मरकूज़ करेंगे। उन्होंने वाज़ेह किया कि इलेक्शन से कबल सेक्रेटेरिएट जाने पर इन्हें तनक़ीद का सामना करना पड़ता था, इसलिए वो सेक्रेटेरिएट नहीं गए। उन्होंने कहा कि इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक हंगामी सूरत हाल के फ़ैसलों में मदाखिलत नहीं करता। उन्होंने वाज़ेह किया कि असम्बली में हर मसले पर बहस होगी और फ़ैसला किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश में कोई भी इक़्तिदार में आता है तो भी दोनों रियासतों के मसाइल हल होंगे। उन्होंने कहा कि पड़ोसी रियासत से हम अच्छे ताल्लुक़ात रखेंगे। उन्होंने यकीन ज़ाहिर किया कि वो अगले 10 साल तक रियासत में बरसर इक़्तिदार रहेंगे। बीआरएस एमएलसी के कविता को एक बार फिर मायूसी का सामना करना पड़ा। दिल्ली शराब केस में गिरफ्तार होने वाली के कविता की अदालती तहवील में राउस एवेन्यू कोर्ट ने मज़ीद एक हफ़्ता 20 मई तक तोसी देने के अहकामात जारी किए हैं। दिल्ली शराब स्कैम में गिरफ्तार होने वाली बीआरएस की रुकन कौंसिल की कविता फ़िलहाल अदालती तहवील में है। इनकी अदालती तहवील कल ख़त्म हुई, जिस पर इन्हें सीबीआई के खुसूसी अदालत में वर्चुअल अंदाज में पेश किया गया। ईडी के हुकाम ने कविता की अदालती तहवील में मज़ीद 14 दिन तक तोसी देने की अदालत से अपील की। केस पेशरफ्त होने की दलील पेश करते हुए चार्जशीट भी पेश करने की अदालत को इत्तला दी गई। ईडी के हुकाम ने बताया कि 8000 सफ़हात पर मुश्तमिल सप्लीमेंट्री चार्जशीट पेश की गई है, जिस पर अदालत ने कविता की अदालती तहवील में 20 मई तक तोसी के अहकामात जारी कर दिए। वाज़ेह है कि दिल्ली शराब स्कैम में गिरफ्तार होने वाली के कविता तिहाड़ जेल में हैं। ईडी ने दिल्ली शराब स्कैम में कविता के रोल के ताल्लुक़ से चार्जशीट दाखिल की है। दूसरी जानिब कविता की जानिब से ईडी के केस में ज़मानत के लिए दाखिल की गई दरख्वास्त पर दिल्ली हाई कोर्ट 24 मई को समाअत करेगा। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अगर मरकज़ में इनकी हुकूमत बनती है तो गरीबों को हर माह 10 किलो राशन दिया जाएगा।
मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, मोदी हुकूमत गरीबों को 5 किलो मुफ्त राशन दे रही है, लेकिन अगर मरकज़ में इंडिया इत्तेहाद की हुकूमत बनती है तो हम गरीबों को 5 नहीं बल्कि हर महीने 10 किलो राशन देंगे। यहाँ पर 5 केजी चावल की बहुत चल रही है। महीने 80 करोड़ लोगों को मुफ्त खाना दे, 5 केजी देंगे। अरे भाई, फूड सिक्योरिटी एक्ट तो हमने लाया, कोई भी उस एक्ट के तहत कोर्ट जा सकता है अगर स्टॉप करे। तुमने तो कुछ भी नहीं किया, लेकिन मैं इतने 80 करोड़ लोगों को खाना, आप 5 किलो दे रहे हैं ना, हम गठबंधन की सरकार अगर आएगी हम 10 केजी देंगे, 10 केजी। पहले का जो भी है वो तो है, लेकिन 10 केजी हम देंगे। और ये गारंटी के साथ इसलिए कह रहा हूं कि हम जो करे हैं, देख, अब कर्नाटक में हम किए और तेलंगाना में हमने किया, हम तो स्टेटों में किए। आगे देने वाले 5 केजी मैं दे रहा हूं और मैं उसको आगे देखूंगा, ऐसा कुछ बोल रहे हैं। तो ये जो है, जो कुछ हुआ, ये हमारे गारंटीज कहीं हम बोल के नहीं करें, या मनरेगा का हो, या फूड सिक्योरिटी हो, या आरटीए हो, या आरटीई हो, ये सारी चीजें मन से किए गरीबों के लिए। धान की फसलों की खरीदारी में हुक्काम की लापरवाही के खिलाफ किसानों ने सिरसिल्ला के कोनाराव पेट मंडल में एहतजाज किया। किसानों ने 1 माह गुजरने के बाद भी खरीदारी का अमल शुरू ना करने पर हुकूमत के खिलाफ बरहमी का इजहार किया। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और किसानों को समझाकर वहां से रवाना कर दिया। अहदेदारों से फौरी धान की खरीदारी शुरू करने का मुतालबा करते हुए किसानों ने इंतबाह दिया कि अगर यही सूरत हाल मज़ीद जारी रही तो वो कलेक्ट्रेट दफ्तर पहुंचकर एहतजाज करेंगे। बता दें कि रियासत के दीगर मुकामात पर भी किसानों ने एहतजाज करते हुए हुकूमत से धान की खरीदारी का मुतालबा किया। आंध्र प्रदेश के ज़िले पल्नाडु में बस और टिप्पर के दरमियान तसादुम के वाक़े में 6 अफराद जिंदा झुलस कर हलाक हो गए। ये हादसा ज़िले के पावमरू गांव के करीब मंगल की रात तकरीबन 1 बजे के बाद उस वक्त पेश आया जब 40 मुसाफिरों को ले जाने वाली बस और टिप्पर के दरमियान तसादुम हो गया। इस हादसे के साथ ही दोनों गाड़ियों में आग लग गई और 6 मुसाफिर जिंदा जलकर हलाक हो गए। ये तमाम अफराद आंध्र प्रदेश में वोट डालने के बाद हैदराबाद वापस हो रहे थे। महलूकीन में बस और लॉरी के ड्राइवर भी शामिल हैं। महलूकीन की शनाख्त 35 साला अंजी, 65 साला यू काशी, 55 साला यू लक्ष्मी और 8 साला के साई श्री के तौर पर की गई है, जो ज़िले के बापटाला के रहने वाले हैं, जबकि दीगर 2 की शनाख्त नहीं हो सकी। हादसा इतना ख़तरनाक था कि 4 अफराद बशमूल बस और लॉरी ड्राइवर मौके पर ही हलाक हो गए। आसाम के वज़ीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि लोकसभा इंतखाबात में बीजेपी अगर 400 से ज़्यादा नशिस्तें हासिल करती है तो मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि पर मंदिर तामीर किया जाएगा। उन्होंने दिल्ली में बीजेपी उम्मीदवार हरीश मल्होत्रा की हिमायत में दिल्ली के लक्ष्मी नगर में इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी 400 पार हो जाएगी तो मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि पर मंदिर तामीर किया जाएगा और काशी में ज्ञानवापी मस्जिद के मुकाम पर बाबा विश्वनाथ का मंदिर तामीर होगा। हेमंत बिस्वा शर्मा ने मज़ीद कहा कि बीजेपी ने अयोध्या में आलीशान राम मंदिर तामीर करके अपना वादा पूरा कर दिया है, इसलिए इस मरतबा बड़ी जीत होनी चाहिए। वाज़ेह है कि बीजेपी कायदीन की जानिब से 4 मरहलों की पोलिंग के बाद अब अगले मरहले में जिन मुकामात पर वोटिंग होने वाली है वहाँ इंतखाबी मुहिम में शिद्दत पैदा कर दी गई है। इसलिए अगर तेंदुलकर को कोई पूछे कि आप डबल सेंचुरी क्यों करते हैं, ट्रिपल सेंचुरी क्यों करते हैं, वो जवाब का सवाल का तो कोई जवाब नहीं होते हैं। फिर भी जब कांग्रेस लोग हम लोग से पूछते रहा भाई आपको 400 सीट क्यों चाहिए, तो मेरा दिमाग में लगा इसका जवाब भी होना चाहिए। तो मैंने सुबह कांग्रेसियों को बोला कि भाई देखो, जब हमारा 300 सीट था हमने राम मंदिर बनाया,
अभी हमारा 400 सीट होगा, मथुरा में भी कृष्ण जन्मभूमि बनेगा और ज्ञानव्यापी मस्जिद का जगह में बाबा विश्वनाथ का बड़ा भव्य मंदिर बनेगा। तो अब हमें सीट देते रहिए। और मुगलों ने जितना कारनामा करके गया था, हम लोग सब साफ करते करते चला जाऊंगा। भारत को साफ करने का भी बहुत कुछ बाकी है ना, अभी भी तो काम खाली नहीं हुआ है। आज 7 दिन से आप अगर अखबार और मीडिया देखे तो आपको देखने से अच्छा भी लगेगा और थोड़ा आश्चर्य भी लगेगा। जब कांग्रेस का शासन था, हम लोग को यह बताया गया था कि एक प्रकार से कश्मीर भारत में भी है, पाकिस्तान में भी है। हमारा संसद में कभी इसका चर्चा नहीं होते थे कि जो कश्मीर पाकिस्तान का साथ है वो ऑक्युपाइड कश्मीर है, एक्चुअली वो हमारा है। अभी 7 दिन से कश्मीर से पिक्चर आ रहा है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से हर दिन वहां एजिटेशन हो रहा है और लोग भारत का तिरंगा पताका हाथ में लेके हर दिन आंदोलन कर रहे हैं पाकिस्तान का खिलाफ। वो देख के मेरा ये भी लगता है कि वो शुरुआत है। मोदी जी को 400 सीट मिलेगा तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भी भारत का ही हो जाएगा। शुरुआत आगाज हो चुका है, उसका भी आगाज हो चुका है। तो मैं इसलिए कांग्रेस को बताना चाहता हूं कि हमें 400 सीट क्यों चाहिए। अगर हम बोलते जाओ तो आपको आईसीयू एडमिट होना पड़ेगा, आपको अस्पताल जाना पड़ेगा, इससे कोई और उपाय नहीं है। पुराने शहर हैदराबाद में कल रात देर गए एक कत्ल की वारदात पेश आई। तफसीलात के मुताबिक खिलवत नई चिकन मार्केट इलाके में यह कत्ल की वारदात पेश आई। मकतूल की शनाख्त मकसूद अली के तौर पर की गई है। मुकामी लोगों ने इस लाश को देखकर पुलिस को इत्तला दी, जिस पर डीसीपी साउथ जोन स्नेहा मेहरा के अलावा हुसैनी आलम पुलिस स्टेशन के अमले ने मौके पर पहुंचकर जायज़ा हासिल किया और तहक़ीक़ात शुरू कर दी। जबकि चार मीनार के मजलिसी रुकन असम्बली मीर जुल्फ़िकार ने भी मौके पर पहुंचकर जायज़ा लिया। बता दें कि सिलसिले में पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात शुरू कर दी है। अभी रात मुझे 3:15 बजे हमारे मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के जो वर्कर्स हैं, हशमत साहब, अकरम साहब, फैज़ान साहब का मुझे टेलीफोन आया कि एक लाश यहाँ पेंशन पेमेंट ऑफिस जो मौजूदा जो मुर्गी मार्केट को यहाँ शिफ्ट किया गया खिलवत में शाह मंजिल के सामने, वहाँ पर एक लाश मिली है। तो मैंने फ़ौरन यहाँ पर आकर मैंने देखा तो एक लाश है वहाँ पर। इसका पुलिस की क्लू टीम्स उसका अभी मुआयना कर रही है। तभी मुझे एडिशनल डीसीपी साहब ने बताया कि ये अभी इंक्वायरी कर रहे हैं वो लोग और अभी लाश को यहाँ से पोस्टमार्टम में शिफ्ट कर रहे हैं। तो इंक्वायरी करके ये पूरी उम्मीद है पुलिस जल्द से जल्द इसमें इंक्वायरी करके मर्डर की हुआ क्या है उसकी तहकीकात करेगी तो मालूमात कर लेगी और खाती को भी गिरफ्तार करेगी। ये मर्डर कब हुआ सर, कोई इसके बारे में बता सकते? पता नहीं, आज हुआ होगा। आज की बात? हाँ। बॉडी तो पूरा ब्लैक हो गया सो ऐसा? अभी अंधेरे में समझ नहीं आ रहा क्या है, सुबह मालूम होगा। लेकिन लाइट भी नहीं है वहाँ पर, बराबर लाइट नहीं है। तो कोने में पड़ी हुई है लाश, मालूम ही नहीं मुर्गे की बदबदो है। पता है चलता है कैसा? कोई आदमी बोल रहा था कि शागन जो है सो जलाल कुछ कर रहने वाले कोई आदमी की है बोलते। पता नहीं, सोचता शक्ल तो कोई देखे नहीं, पता नहीं। ओके, पुलिस इंक्वायरी करी। ठीक है, थैंक यू। आखिर में सुर्खियां और एक बार। तेलंगाना में कांग्रेस लोकसभा के 13 या फिर 9 नशिस्तें हासिल करेगी, वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का दावा। इलाकाई जमातों का मरकज में हुकूमत बनाने में अहम रोल होगा, केटीआर का बयान। तेलंगाना में बीजेपी एक नई ताकत के साथ उभरेगी, तेलंगाना बीजेपी के सरबराह किशन रेड्डी का बयान। बहुत जल्द नए राशन कार्ड जारी किए जाएंगे, वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने किया ऐलान। हुकूमत बनने पर कांग्रेस आवाम को 10 किलो राशन देगी, कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे का ऐलान।
वोट डालकर हैदराबाद वापस होने वाले 6 अफराद सड़क हादसे में जिंदा जलकर हलाक। आंध्र प्रदेश में बस और लॉरी के दरमियान तसादुम। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे एजेट चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। इस महंगाई के दौर में सोना खरीदना हुआ आसान। जौहरी गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम टोली चौकी लाया है गोल्ड बचत स्कीम। शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए अब सोना खरीदें 11 महीने की आसान अकसात पर और 12वें महीने में अपना सोना घर ले जाएं एवरेज गोल्ड रेट पर बिना कोई एक्स्ट्रा चार्ज और 0% इंटरेस्ट के साथ 916 हॉलमार्क की ज्वेलरी, नो वेस्टेज, नो मेकिंग चार्जेस के साथ। अब होगी बचत पैसों की और घर आएगा सोना, वो भी आसान अकसात पर। आपका भरोसा, हमारी पहचान। जौहरी, क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम, टोली चौकी, हैदराबाद।